इस वीडियो में मैं आपको ख़ारिश से मुतल्लिक या खुजली से मुतल्लिक ऐसे 5 नुस्खे या टोटके बताऊंगा जो कि घर में बआसानी बनाए जा सकते हैं। इनमें से पहले 3 नुस्खे या टोटके ऐसे होंगे जो कि बैरूनी तौर पर यानी टॉपिकली तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, और 2 ऐसे नुस्खे होंगे जो कि खून को साफ़ करने के लिए और ओरली यानी कि खाए जाते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी देखिए और आखिर तक देखिए। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। इस चैनल पर मैं आपको तिब्बी यूनानी और कुदरती तरीक़ा इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब, पहले नुस्खे या टोटके में हम सेब के सिरकों को इस्तेमाल करेंगे ख़ारिश को दूर करने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए सेब का सिरका और सरसों का तेल, जिसे अंग्रेज़ी में मस्टर्ड ऑयल भी कहा जाता है। इन दोनों चीज़ों को हम वज़न ले लें और आपस में मिला लें, और लगाने से पहले अच्छी तरह शेक करें यानी कि हिलाएं। उसके बाद उस हिस्से पे लगाएं जहाँ पर ख़ारिश होती है, कम से कम दिन में 2 से 3 दफ़ा। ये टोटका या नुस्खा ना सिर्फ ख़ारिश के लिए बेहतर है बल्कि दाद यानी एक्जिमा और चंबल यानी अर्सोराइसिस में भी काफ़ी मुफीद है। दूसरे नुस्खे का नाम है तंबाकू का तेल ख़ारिश के लिए। जी हाँ, तंबाकू को भी ख़ारिश के ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको चाहिए तंबाकू के पत्ते 50 ग्राम, तिलों का तेल 250 ml, पानी 250 ml। तीनों चीज़ों को आपस में मिला लें और हल्की आंच पर गर्म करते रहें और चम्मच से हिलाते रहें यहाँ तक कि सारे का सारा पानी उड़ जाए। ठंडा होने दें, छान लें और मुतासरा हिस्से पर दिन में 2 से 3 दफ़ा लगाएं। तीसरा नुस्खा भी एक तेल है जो कि ख़ारिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है और तिब्बी यूनानी और आयुर्वेदिक में काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए आपको चाहिए गंधक आंवला सार 25 ग्राम और सरसों का तेल 1 लीटर। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला लें, अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद मुतासरा हिस्से पर लगाएं, और अगर ज़रूरत महसूस हो तो पूरी जिस्म पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि आंखों में ये किसी सूरत में लगना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं ओरल रेमेडीज़ की, यानी कि वो नुस्खे या टोटके जो कि खाए जाएंगे खून साफ़ करने के लिए और ख़ारिश को भगाने के लिए। सबसे पहले है ख़ारिश के लिए हर्बल टी या जोशांदा। इसके लिए जो अज़्ज़ा आपको चाहिए वो हैं शातरा 50 ग्राम, चिरायता 50 ग्राम, सरफोका 50 ग्राम, गुली मुंडी 50 ग्राम और उनाब 5 दाने और पानी 150 ml। चीनी और शहद हस्बे ज़ायका इस्तेमाल किया जा सकता है। जितनी भी 5 ऊपर लिखी हुई जड़ी बूटियां हैं, शातरा से लेकर उनाब तक, इन तमाम को पानी में अच्छी तरह उबालें और 5 मिनट तक उबलने दें। उसके बाद इसे छान लें और इसमें हस्बे ज़ायका चीनी या शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। बेहतर है कि ये चाय या जोशांदा दिन में 2 बार खाली पेट इस्तेमाल किया जाए। ये जोशांदा या चाय ख़ारिश को ख़त्म करने के लिए काफ़ी मौसर है। ब्लड प्योरीफायर फॉर इचिंग या खून साफ़ करने के लिए ख़ारिश की दवा। इसके लिए आपको जो अज़्ज़ा चाहिए वो हैं तुख्म कासनी 5 ग्राम, गुले नीलोफर 5 ग्राम, छिलका हरीरा जर्द 5 ग्राम, चिरायता 5 ग्राम, शरबत उनाब 25 ml। तमाम जड़ी बूटियों को 250 ml नीम गर्म पानी में रात को रख दें और बर्तन को ढक दें। सुबह निहार मुँह खाली पेट इसको फ़िल्टर करें और इसमें शरबत उनाब मिलाएं और इस्तेमाल करें। ये दवा ना सिर्फ ख़ारिश के लिए बेहतरीन है बल्कि खून को साफ़ करके कील, महासे, फिंसी और दानों को भी ख़त्म करती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताए गए नुस्खे या टोटके आपके लिए शफा का बायस बनेंगे। इस वीडियो के अलावा मैंने ख़ारिश पर एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने तमाम मालूमात दी है कि ख़ारिश की वजूहात क्या हो सकती हैं और अगर ख़ारिश हो तो उसके लिए आपको क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। तो वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का आइकन भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी तमाम वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।